हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश मैजिक गुरु चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम बहुभुज के महत्वपूर्ण प्रश्न और फार्मूला के विषय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए इसमें से कौन कौन सी प्रश्न और फार्मूला महत्वपूर्ण हो सकती है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हमारा पहला फार्मूला है, किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण का योग 360 डिग्री का होता है। अगला है, एन भुजा वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अगला सूत्र है, बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग बराबर में सूत्र होता है n-2 बटा में n गुने में 180 डिग्री। अगला सूत्र है, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण जब निकालना होगा तो 360 बटा में n। बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर में n इंटू n-3/2 होता है। अगला है, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगला है, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या जब निकालना होगा तो 360 भागे प्रत्येक बाह्य कोण का भाग से भाग दे देंगे। अगला है, बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर में होता है n गुने एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला है, बहुभुज का परिमिति निकालना होगा तो n गुने भुजा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोणों का अनुपात 7:2 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। जैसा कि हमने फॉर्मूला में पढ़ा कि बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दिया है अनुपात में 7:2, यानी कि हमारा योग 9 और फार्मूला के हिसाब से 180 डिग्री। तो एक बराबर में 180 बटा में 9 यानी कि 20 डिग्री। अब क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, यानी कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटा में प्रत्येक बाह्य कोणों का भाग है। तो बाह्य कोण हमारा कितना दिया है, 2 दिया है, यानी कि 2 अनुपात में 2 दिया है तो 2 गुने 20 हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री हो जाएगा। तो भुजा की संख्या निकाल देंगे यहाँ से। भुजा की संख्या बराबर में 360 भागा में 40, यानी कि हमारा हो जाएगा 9 भुजा। तो हम आंसर ए को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान जो है वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बराबर है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि जिसकी 2 भुजा बराबर हो और इसके 2 कोण आपस में बराबर हो और एक 90 डिग्री हो। लेकिन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 थीटा प्लस में 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर में 180 डिग्री माइनस 9 यानी कि 90 डिग्री। तो थीटा बराबर में 90 बटा में 2 यानी कि 45 डिग्री। तो भुजा की संख्या पूछा है, तो भुजा की संख्या बराबर में होता है 360 बटा में प्रत्येक बाह्य कोण का भाग है। तो 360 बटा में कितना है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बराबर है, यानी कि 45 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, एक कर जाएगा 8 बार में। तो हमारा भुजाओं की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया, इसलिए आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पंचभुज के अंतः कोण का अनुपात 2:3:4:5:6 है, तो इस पंचभुज के कुल कितने न्यून कोण होंगे। तो न्यून कोण का मतलब होता है अंडर 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के अंदर ही होना चाहिए, 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए।
90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए निम्न कोण में। तो चलिए हम निकाल लेते हैं पंचभुज के अंतःकोणों का योग। पंचभुज के अंतःकोण का योग, क्योंकि यहाँ पर हमारा अंतःकोणों का अनुपात दिया है, तो हम अनुपात दिया है तो योग में से अगर अनुपात को भाग दे देंगे सबको जोड़कर तो हमारा एक का निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। फार्मूला से n - 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पर पंचभुज है, एन की संख्या 5 है, तो 5 बराबर n बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 540 डिग्री हमारा हो गया। कुल पंचभुज के अंतःकोणों का योग हो गया हमारा 540 डिग्री। और अनुपात में कितना दिया है 2 3 5 4 9, 9 5 14 6 20, यानी कि अनुपात में दिया है 20 और हमारा कोण आ गया टोटल 540। तो एक बराबर आ गया 27 डिग्री। तो चलिए देखते हैं हमारे पंचभुज में कितने निम्न कोण हैं। तो 2 बराबर में 2 इंटू 27 करेंगे तो 27 दूनी 54, यानी कि ये 90 के अंदर है। तो हमारा एक हो गया पंचभुज। और 3 से करेंगे, 3 बराबर में 3 गुने 27 यानी कि 81, 2 हमारा मिल गया। अब 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पंचभुज में निम्न कोणों की संख्या हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान जो है वो षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोणों के 9/8 गुना है, तो उस बहुभुज में कुल कितने भुजाएं होंगी। तो निकाल लेते हैं। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर में षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण, षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण के मान का 9/8 गुना है। तो षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कैसे होगा, तो n - 2 बटा में n इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पर षष्ठभुज है तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 - 2 इंटू 180 डिग्री बटा में 6 और गुना 9 बटा में 8 हो जाएगा। ये हो गया 30 छक्के 18, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, यानी कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 15 गुने 9 बटा में 4, 4 से 4 कट गया, कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 13, 135 डिग्री हो गया। तो बहुभुज के कुल कितने भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ये तो हमारा आ गया अंतःकोण। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा 180 माइनस में 135 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री। तो भुजा की संख्या बराबर में 360 बटा में 45, यानी कि 8 हो जाएगा भुजा हमारा, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे। फॉर्मूला के अनुसार विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n - 3/2, यानी कि विकर्णों की संख्या बराबर में विकर्ण की संख्या बराबर में 10 भुज है, तो 10 माइनस में 3 इंटू 10 और बटा में 2, यानी कि ये 2 से 5 कट गया, यानी कि 2 × 5 = 10 और 7 गुने 5 हो गया। 10 में से 3 जगह तो 7, 7 × 5 = 35, ये हमारा हो गया 35। विकर्णों की संख्या कितना हो गया 35, तो इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है बहुभुज के अंतःकोणों का योग 280 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी।
तो बहुभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर में 1080 दिया है हमारा। ठीक है, n-2 बराबर में हो जाएगा 1080 बटा में 180, इसको कटा देंगे। 9 दूनी 18, 9 एकम 9 दूनी 18 यानी कि 6 दूनी 12। तो n-2 बराबर में आ गया 6, तो n बराबर कितना हो गया 8। n क्या है, भुजा की संख्या है, इसलिए ऑप्शन हम को टिक करेंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, षष्ठभुज का एक कोण 100 डिग्री है तथा शेष कोण समान हो तो समान कोण का मान क्या होगा। क्योंकि षष्ठभुज का पहले अंतःकोण का जो भी ज्ञात कर लेंगे, तो षष्ठभुज का अंतःकोण का जो बराबर हो जाएगा 6 - 2 इंटू में 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री यानी कि 720 डिग्री हो गया। ये हमारा पूरा योग हो गया षष्ठभुज के, जिसमें दिया है कि एक कोण 100 डिग्री दिया है, तो 100 जो शेष कोण है वो समान है, यानी कि 5 1 हो जाएगा और 720 हो जाएगा, क्योंकि यही ना 6 कोणों का जो 720 डिग्री निकाले हैं, तो 5 x बराबर में हो जाएगा हमारा 620 डिग्री। तो x बराबर में हो जाएगा कितना 124 डिग्री हो जाएगा, यानी कि समान कोण कितना हो गया 124 डिग्री। ये 5 को 124 डिग्री का है और एक तो 100 डिग्री का है, तो टोटल हमारा षष्ठभुज का हो जाएगा 720 डिग्री, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी बहुभुज के एक शीर्ष पर बाह्य तथा आंतरिक कोण में 150 का अंतर है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आंतरिक कोण बराबर x और बाह्य कोण बराबर में y, तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा x + y बराबर में 180 डिग्री, और यहाँ पर दिया है दोनों कोणों का अंतर दिया है 150 डिग्री, तो यहाँ पर 2x बराबर में हो जाएगा 330 डिग्री, क्योंकि जोड़े हैं, तो x बराबर में हो जाएगा 165 डिग्री। ये आंतरिक कोण हो गया। हमारा बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री, और भुजा की संख्या पूछा है, तो भुजा की संख्या बराबर होता है 360 बटा में बाह्य कोण का प्रत्येक भाग, तो भुजा की संख्या बराबर हो जाएगा 360 बटा में 15, तो हमारा हो जाएगा आंसर 24। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है और उनके प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है, तदनुसार उन बहुभुजों के भुजाओं की संख्या वास्तव में कितनी है। यहाँ पर प्रत्येक आंतरिक कोण दिया है, प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात दिया है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात निकालेंगे, तो हमारा पहला कितना है भुजा 5x, क्योंकि अनुपात में है तो x मानेंगे, तो हो जाएगा हमारा 5x - 2 बटा में 5x इंटू 180 डिग्री। उसी प्रकार 6x - 2 बटा में 6x इंटू 180 डिग्री, और इन्हीं का अनुपात दिया है 24:25 दिया है, तो घटा लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 36 बार में ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 30 बार में, तो कितना ऊपर बच गया हमारा 5x - 2 बटा में x इंटू 36, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो इंटू x बटा में 6x - 2 और इंटू 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 × 36, 6 × 5 = 30, और यहाँ पर हमारा कितना 24:25 है, तो ये 5 से 5 बार में कट जाएगा और ये 6 से ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारा कितना हो गया 5x - 2 और ये 1 से 1 कट जाएगा, 5x - 2 बटा में 6x - 2 बराबर आ गया हमारा 4:5, तो क्रॉस गुना कर देंगे, तो 25x माइनस में 10 बराबर में 24x माइनस में 8, तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 25x में से 24x घटेगा तो 1 और -10
यहाँ पर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो हमारे x बराबर 2 आ गया। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है था, तो भुजा हमारे अनुपात में कितना है? भुजा अनुपात में है 5:6, तो सब में 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 10:12 हो जाएगा, यानी कि भुजा बराबर हमारा हो जाएगा 10:12। इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री हो तो उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी है? प्रत्येक आंतरिक कोण यहाँ पूछा है, प्रत्येक आंतरिक कोण। तो समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का सूत्र होता है n-2 इंटू n इंटू 180 डिग्री। इसका कितना दिया है? 144 डिग्री। तो हो जाएगा n-2 बटा में n बराबर में 144 बटा में 180। कटाते हैं जहाँ तक कटे हैं, 72 दूनी 144 और 90 दूनी 180, 68 72 18 5 90, यानी कि 4 बटा में 5 आ गया। n-2 बटा में n बराबर में 4 बटा में 5 हो गया। तो इसको क्रॉस गुना कर देंगे, 5n - 10 बराबर में 4n। तो ये इधर आ जाएगा 4n, तो हमारा n बराबर हो जाएगा 10। तो n क्या है? भुजाओं की संख्या है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है, तदनुसार उन भुजाओं की संख्या कितनी होगी? यानी कि आंतरिक कोण जो है हमारा, आंतरिक जो है वो बाह्य के 8 गुने से 18 अधिक है, यानी कि आंतरिक -8 बाह्य बराबर में 18 डिग्री। और हम जानते हैं कि आंतरिक का प्लस आंतरिक और बाह्य कोण का जो 180 डिग्री होता है। तो हमारा हो जाएगा आंतरिक प्लस बाह्य बराबर में 180 डिग्री। यहाँ पर घटा देंगे इसको, माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, ये डिग्री है। ये आंतरिक से आंतरिक कट जाएगा, यानी कि -9 बाह्य आ जाएगा, और बराबर में -180 माइनस में 18, ये कितना हो जाएगा? माइनस में 162 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में माइनस कट गया, और 9 से इसको काट देंगे, तो 9 एकम 9, 18 9 162 से हो गए, यानी कि बाय बराबर हो गया कितना हमारा? 18 डिग्री आ गया। तो भुजा की संख्या पूछ रहा है, तो भुजा की संख्या बराबर होता है, ये जानते हैं हम लोग, 360 बटा में प्रत्येक बाह्य कोण का भाग, यानी कि 18। हमारा आ जाएगा 20 भुजा। तो इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज के अंतः कोण का योग बाह्य कोण के योग का 4 गुना है, तो कौन सा बहुभुज होगा? ठीक है, तो अंतः कोणों का योग कितना होता है? अंतः कोणों का योग हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360, यानी कि 360 का ये 4 गुना है। कटा देते हैं, 18 दूनी 36, यानी कि n-2 बराबर में 8, तो n बराबर में 8 + 2, यानी कि भुजा की संख्या हमारा कितना गया? 10, यानी कि 10 भुज है, वो बहुभुज 10 भुज है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।